बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्म है। कल कोर्ट ने आरिस खान को दोषी ठहराया था, सजा का ऐलान अभी बाकी है। इसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या अब वो नेता माफी मांगेंगे जिन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताया था। तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन विपक्ष पर सवाल उठाए रविशंकर प्रसाद ने। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। कल ही कोर्ट ने आरिस खान को दोषी ठहराया था और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि आरिस खान को मोहन चंद शर्मा पर गोली चलाने का जिम्मेदार भी माना गया है। सजा का ऐलान हालांकि इसमें अभी बाकी है। और उसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को घेरा। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मैंने हमेशा कहा है कि यह आतंकी हमला था जिसमें पुलिस अफसर की मौत हुई। उन दिनों के अखबार पढ़िए। सच यह है कि उस वक्त बाकी लोगों के बयान से मेरा बयान बिल्कुल अलग था। बीजेपी ने निशाना साधा उन तमाम नेताओं के ऊपर जिन्होंने उस वक्त बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर अलग अलग बयान दिए थे। उसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा, जिसके बाद पी चिदम्बरम की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बाटला हाउस पर मेरा बयान बिल्कुल अलग था। मैंने बार बार कहा कि वो एक आतंकी हमला था जिसमें एक पुलिस अफसर की जान गई। उन दिनों के अखबारों को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे बयान कई और लोगों के बयान से बिल्कुल अलग था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये बात कही है। बाटला हाउस एक आतंकी हमला था। चिदम्बरम ने साफ तौर पर कहा है बाटला पर मेरा बयान बाकी लोगों से अलग था। ये कहा है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। और उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया कि उस वक्त के अखबारों को पढ़िए और मेरा बयान बिल्कुल स्पष्ट था कि बाटला हाउस एक आतंकी हमला था। रविशंकर प्रसाद ने बाटला हाउस पर सोनिया गांधी के आंसुओं को लेकर हमला किया और पूछा कि क्या सोनिया गांधी अब माफी मांगेंगी। उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का। अरुण जी थे, बाकी लोग थे। मतलब मुझे आपसे कहने में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने हम लोगों से परोक्ष संपर्क किया कि हमें बचाइए। हम ही हमलावर बताने की मुहिम चल पड़ी है। हम देश की सुरक्षा के लिए क्या करें? आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है। आज कई अखबारों ने कहा है। उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी था स्वनाम धन दिग्विजय सिंह, तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो हमला कहां से करेंगे? मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। सोनिया जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी सरकार जिसकी आप चेयरपर्सन हैं, वो मोहन चंद शर्मा जी को अशोक चक्र की घोषणा देती है जो 2009 में दिया गया, और आपके महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्रीमान दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के जाकर के इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? हमने 2 दिन लगातार सोनिया जी से सवाल पूछा। वो इतनी एम्बैरेस्ड हुई कि शायद मजबूरी में, देश के दबाव में दिग्विजय सिंह को कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। रविशंकर प्रसाद ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर ममता बनर्जी को भी घेरा और उस वक्त दिए उनके बयानों का हिसाब मांगा। ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर है, आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है।
बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था, यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको एक विषय और जानना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बटला हाउस एनकाउंटर पर केजरीवाल के रवैये पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल जी भी शामिल थे इसमें, मैं भूल ही गया। उनकी आवाज तो सामान्यतः कभी कमजोर नहीं होती ऐसे मामलों में। उन्होंने भी डिमांड किया था कि फेक एनकाउंटर है, और ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा था। आज जब देश की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या ये पार्टियां माफी मांगेंगी? बटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने पर आज जब कानून मंत्री ने सवाल उठाया तो कांग्रेस अब बैकफुट पर है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी ने एनकाउंटर पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। अगर किसी नेता ने कुछ कहा है तो ये पार्टी की राय नहीं है। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि आतंकवाद की वजह से गांधी परिवार के सदस्यों की जान गई है, बीजेपी हमको ना सिखाए। देखिए, बहकाना बरगलाना हमारा तो कोई काम नहीं होते। हमारे पार्टी की कोई नेता को मौके पर जाने का बाद ऐसा हुआ कि ये भी हो सकता, उन्होंने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पार्टी की तरफ से हमने कोई अपना राय जताई, नहीं। किसी व्यक्तिगत रूप से अगर किसी की कोई चीज देख के कोई एहसास होते हैं तो वो अलग मामला होते हैं। हमारे पार्टी कभी कहा है कि हम आतंकवादियों को मदद करने के लिए खड़ा है? नहीं। हमारे देश की जो हमारी नेता है, आप देखो, महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये आतंकियों के हाथ में इनको शहीद होने पड़ी। और आज बीजेपी पार्टी हमें ये ज्ञान ना दे कि आतंकवाद कौन होते हैं, आतंकवादी कौन होते हैं, बटला हाउस कौन होते हैं। कोई अगर कांग्रेस पार्टी की कोई नेता हो, चाहे कितने भी कद्दावर नेता रहे, अगर उनकी कोई अपना एहसास को जताते हैं कहीं जगह जाकर, तो इसका मतलब ये नहीं ये कांग्रेस की आम राय होते हैं। आपको सुनाते हैं कि बटला एनकाउंटर के बाद किस तरह कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया था। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा। साल 2013 में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरा स्टैंड ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। सर, आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जी हाँ, उस पर भी मैं आज भी कायम हूँ, पीछे नहीं हट रहा हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।